श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 48वें सर्ग में रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और लाट में बहुत टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूं। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं। जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उसे परास्त कर दिया था, वही मैं रावण हूं। मेरे ही भय से पीड़ित होकर नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पूरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्री, उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक विमान, सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीत लिया है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूं। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूं वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदरपुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चार दीवारियां उस पुरी की शोभा बढ़ाती हैं। लंकापुरी के महलों के दालान, फर्श आदि सोने के बने हुए हैं और उसके बाहरी दरवाजे व दूरे में वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगे। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती ही तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी, जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? ये राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है, तुम इसकी रक्षा करो। इससे मन से चाहो। यह कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। फेरो, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जाति राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विधेय कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं, तो उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म करने कैसे करना चाहता है? रावण, जिसका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और जितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए, किंतु राम पत्नी मुझ सीता का हरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तुम अमृत पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग भी पूर्ण हुआ। 49वें सर्ग में
रावण द्वारा सीता का अपहरण, सीता का विलाप और उनके द्वारा जटायु का दर्शन। सीता के इस वचन को सुनकर प्रतापी दशमुख रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर शेर को बहुत बड़ा बना लिया। मैं बातचीत करने की कला जानता था। उसने मिथिलेश कुमारी सीता से फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मेरी समझ में तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम की बातें अनसुनी कर दी हैं। अरे मैं आकाश में खड़ा हो इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी जा सकता हूँ और युद्ध में स्थित हो मौत को भी मार सकता हूँ। काम तथा रूप से उन्मत्त रहने वाली नारी, यदि चाहूं तो अपने तीखे बाणों से सूर्य को भी व्यवस्थित कर दूं और इस भूतल को भी विदीर्ण कर डालूं। मैं इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हूं, तुम मेरी ओर देखो। ऐसा कहते कहते क्रोध से भरे हुए रावण की आंखें, जिनके प्रांत भाग काले थे, जलती आग के समान लाल हो गई। कुबेर के छोटे भाई रावण ने तत्काल अपने सौम्य रूप को त्याग कर तीखा एवं काल के समान विकराल अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया। उस समय श्रीमान रावण के सभी नेत्र लाल, वे पक्के सोने के आभूषणों से अलंकृत था और महान क्रोध से आविष्ट होकर नीलमेघ के समान काला दिखाई देने लगा। वह विशालकाय निशाचर परिवाज्रक के उस छद्म वेश को त्याग करके 10 मुखों और 20 भुजाओं से संयुक्त हो गया। उस समय राक्षस रावण ने अपने सहज रूप को ग्रहण कर लिया और लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह स्त्री रत्न सीता की ओर देखता हुआ खड़ा हो गया। काले केश वाली मैथिली वस्त्राभूषण से भूषित होकर सूर्य की प्रभा सी जान पड़ती थी। रावण ने उससे कहा, वरारोही, यदि तुम तीनों लोकों में विख्यात पुरुष को अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय लो, मैं ही तुम्हारे योग्य पति हूं। भद्रे, मुझे सुदीर्घ काल के लिए स्वीकार करो, मैं तुम्हारे लिए सपहनीय एवं प्रशंसनीय पति होऊंगा तथा कभी तुम्हारे मन के प्रतिकूल कोई वर्ताव नहीं करूंगा। मनुष्य राम के विषय में जो तुम्हारा अनुराग है उसे त्याग दो और मुझसे स्नेह करो। अपने को पंडित बुद्धिमती मानने वाली मूढ़ नारी, जो राज्य से भ्रष्ट है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ और जिसकी आयु सीमित है, उस राम में किन गुणों के कारण तुम मनरुक्त हो, जो एक स्त्री के कहने से हर्ष सहित सारे राज्य का त्याग करके इस हिंसक जंतुओं से सेवित वन में निवास करता है। उसकी बुद्धि कैसी खोटी है, वह सर्था मूढ़ है। जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर काम से मोहित हुए उस अत्यंत दुष्ट आत्मा राक्षस रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया। मानो बुद्ध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया। उसने बाएं हाथ से कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा और दाहिने हाथ उसके दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। उस समय तीखी दाढ़ों और विशाल भुजाओं से युक्त पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस काल के समान विकराल राक्षस को देखकर वन के समस्त देवता भयभीत होकर भाग गए। इतने ही में गदों से जुता हुआ और गदों के समान ही शब्द करने वाला रावण का वह विशाल स्वर्ण में माया निर्मित दिव्य रथ वहां दिखाई दिया। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विधेय नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा लिया। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए हुए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी। मैं उसकी ओर से सर्था विरक्त थी और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा, उसमें उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे पगली सी हो गई और दुख से आदर सी होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ महाबाहु लक्ष्मण, तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले हो। इसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला राक्षस मुझे हर कर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है।
हाँ रघुनंदन, आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह, शीर का सुख तथा राज्य वैभव सब कुछ छोड़ दिया है। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर लिए जा रहा है, परंतु आप नहीं दिखाई देते। शत्रु को संताप देने वाले आर्य पुत्र, आप तक को मार्ग पर चलने वाले उद्दंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाने वाले हैं, फिर ऐसे पापी रावण को क्यों नहीं दंड देते हैं? उद्दंड पुरुष के उद्दंडता पूर्वक कर्म का फल तत्काल मिलता नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है, जैसा कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। इस समय कई अपने बंधु बांधवों सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूं। मैं जनस्थान में खिले हुए कठोर कनेर वृक्षों से प्रार्थना करती हूं, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हार ले जा रहा है। हंस और सारसों के कलरवों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम श्री राम से शीघ्र कह देना सीता को रावण हार ले जा रहा है। इस वन के विभिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं, उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप सब लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दें कि आपकी स्त्री को राक्षस हार ले गया। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हों, उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थी, वह सीता हरी गई। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया। माँ बाहु श्री राम बड़े बलवान हैं, वे मुझे परलोक में भी गई हुई जान लें तो यमराज के द्वारा अपहृत होने पर भी मुझको पराक्रम पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। उस समय अत्यंत दुखी होकर करनाजनक बातें कहकर विलाप करते ही विशाल लोचना सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए घृतराज जटायु को देखा। रावण के वश में पड़ जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी। जटायु को देखकर वह दुख भरी वाणी में करन क्रंदन करने लगी। आरे जटायु, देखिए, ये पापाचारी राक्षस राजनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक हर कर लिए जा रहा है, परंतु आप इस क्रूर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये बलवान है। अनेक युद्धों में विजय पाने के कारण इसका दुस्साहस बढ़ा हुआ है, इसके हाथों में हथियार है और इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। आर्य जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, ये सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। 50वें सर्ग में जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की ये करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विधेय नंदिनी सीता एवं तथा रावण को देखा। पक्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान जटायु का शीर पर्वत शिखर के समान ऊंचा था और उसकी चोंच बड़ी ही तीखी थी। वे पेड़ पर बैठे ही बैठे राक्षस को लक्ष्य करके ये शुभ वचन बोले। दशमुख रावण, मैं प्राचीन सनातन धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान घृतराज हूं। मेरा नाम जटायु है। भैया, इससे मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, इंद्र और वरुण के समान प्रकर्मी तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्वी धर्म पत्नी है। इन सुंदर शीर वाली देवी का नाम सीता है, जिन्हें तुम हर कर ले जाना चाहते हो। अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला प्राय स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है? महाबली रावण, राजाओं की स्त्रियों की तो सभी को विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। प्राय स्त्री के स्पर्श से जो नीच गति प्राप्त होती है, उसे अपने आप से दूर हटा दो। धीर बुद्धिमान वह कर्म ना करें जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। जैसे प्राय पुरुषों के स्पर्श से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरे की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। प्लस कुल नंदन, जिनकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, ऐसे धर्म, अर्थ अथवा काम का भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। अतः राजा को अनुचित या अशास्त्रीय कर्म में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। राजधर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार तथा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है।
राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें वह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? जिनके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके उस स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के घर में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उसका अपराध कैसे कर रहे हो? यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायासी महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें श्री राम ने क्या अपराध किया जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो? रावण, आप शीघ्र ही विधेय कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म ना कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डाला था, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है, फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी ये तुम्हें सूझ नहीं रहा है। सौम्य, पुरुष को उतना ही भोज उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही अन्न भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से ना तो धर्म होता हो, ना कीर्ति बढ़ती हो, ना अक्षय यश की प्राप्ति होती हो, उल्टे शीर को खेद हो रहा हो, उस कर्म का अनुष्ठान कौन करेगा? रावण, बाप दादों से प्राप्त इस पक्षियों के राज्य का विधिवत पालन करते हुए मुझे जन्म से लेकर अब तक 60,000 वर्ष बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम नवयुवक हो। मेरे पास कोई युद्ध का साधन नहीं है, किंतु तुम्हारे पास धनुष, कवच, बाण तथा रथ सब कुछ है। फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विधेय नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। इससे मैं क्या कर सकता हूँ? वे दोनों राजकुमार बहुत दूर चले गए हैं। नीच, यदि मैं उन्हें बुलाने जाऊं तो तुम उन दोनों में से भयभीत होकर शीघ्र ही भाग जाओगे, आंखों से ओझल हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। कमल के समान नेत्र वाली ये शुभ लक्षणा सीता श्री रामचंद्र जी की प्यारी पटरानी है। इन्हें मेरे जीते जी तुम नहीं ले जाने पाओगे। मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिरा देता हूं। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, तुम्हें भली भांति भेंट पूजा दूंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 50वां सर्ग पूर्ण हुआ। 91वें सर्ग में जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में भरकर उस पक्षी राज की ओर दौड़ा। उस समय उसके कान में तपाए हुए सोने के कुंडल झलमला रहे थे। उस महासमर में उन दोनों का एक दूसरे पर भयंकर प्रहार होने लगा, मानो आकाश में वायु से उड़ाए गए 2 मेघ खंड आपस में टकरा गए हों। उस समय गृध्र और राक्षस में बड़ा अद्भुत युद्ध होने लगा, मानो 2 पंखधारी माल्यवान पर्वत एक दूसरे से भिड़ गए हों। रावण ने महाबली गृध्रराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्र भाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। पक्षीराज गृध्र जातीय जटायु ने युद्ध में रावण के उस बाण समूह तथा अन्य अस्त्रों का आघात सह लिया। साथ ही उन महाबली पक्षी शिरोमणि ने अपने तीखे नखों वाले पंजों से मार मार कर रावण के शीर में बहुत से घाव कर दिए।
तब दशग्रीव ने क्रोध में भरकर अपने शत्रु को मार डालने की इच्छा से 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे। महाप्रकर्मी रावण ने धनुष को पूर्णतः खींचकर छोड़ेगे उन सीधे जाने वाले तीखे पैने और भयंकर बाणों द्वारा, जिनके मुख पर कांटे लगे हुए थे, घृतराज को शत विशत कर दिया। जटायु ने देखा जनक नंदिनी सीता राक्षस के रथ पर बैठी है और नेत्रों से आंसू बहा रही है। उन्हें देखकर घृतराज अपने शीर में लगते हुए उन बाणों की परवाह न करके सहसा उस राक्षस पर टूट पड़े। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से भूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध में भर गया और दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसने सैकड़ों हजारों बाणों की झड़ी लगा दी। उस समय उस युद्ध स्थल में घृतराज के चारों ओर बाणों का जाल सा तन गया। वे उस घोंसले में बैठे हुए पक्षी के समान प्रतीत होने लगे। तब महातेजस्वी जटायु ने अपने दोनों पंखों से ही उन बाणों को उड़ा दिया और पंजों की मार से पुनः उसके धनुष के टुकड़े टुकड़े काट डाले। रावण का कवच अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। महातेजस्वी पक्षीराज ने उसे भी पंखों से भी मार कर छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात उन बलवान वीर ने सम्रांगन में पिशाच से मुख वाले उन वेगशाली गधों को भी, जिनकी छाती पर सोने के कवच बंधे थे, मार डाला। तंत्र अग्नि की भांति दीप्तिमान मणि में सोपान से विचित्र तंगों वाले तथा इच्छानुसार चलने वाले उनके त्रिवेणु संपन्न विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ डाला। इसके बाद पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभित छत्र और चवर को भी उन्हें धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेगपूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए, सारथी भी काल के गाल में चला गया, तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। रथ टूट जाने से रावण को धरती पर पड़ा देख सब प्राणी साधु साधु कहकर घृतराज की प्रशंसा करने लगे। वृद्धावस्था के कारण पक्षीराज को थका हुआ देख रावण को बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिली को लिए हुए फिर आकाश में उड़ चला। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा, उस समय उनके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी घृतराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और उसे रोककर इस प्रकार बोले, मंद बुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्मपत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ही ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित ये विष पान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम ना जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। तुम कालपाश में बंध गए हो, कहाँ जाकर उससे छुटकारा पाओगे। जैसे जल में उत्पन्न होने वाला मत्स्य मांस युक्त वंशी को अपने वध के लिए ही निगल जाता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मौत के लिए ही सीता का अपहरण करते हो। रावण, कुकुल भूषण, रघुकुल नंदन श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धर्ष वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा अपने आश्रम पर किए गए इस अपमानजनक अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। तुम कायर और डरपोक हो। तुमने जैसा लोक निंदित कर्म किया है वह चोरों का मार्ग है। वीर पुरुष ऐसे धर्म का आश्रय नहीं लेते हैं। रावण, यदि शूरवीर हो तो 2 घड़ी और ठहरो और मुझसे युद्ध करो, फिर तो तुम भी उसी प्रकार मरकर पृथ्वी पर सो जाओगे जैसे तुम्हारा भाई खर सोया था। विनाश के समय पुरुष जैसा कर्म करता है, तुमने भी अपने विनाश के लिए वैसे ही अधर्म पूर्ण कर्म को अपनाया है। जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान शंभु ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखे नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पांख और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब घृतराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस
रावण कांप उठा, क्रोध के मारे उसके होठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विधेय नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित होकर जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। परंतु उस वार को बचाकर शत्रु दमन घृतराज जटायु ने अपनी चोंच से मार मार कर रावण की 10 बाईं भुजाओं को उखाड़ दिया। उन बाहों के कट जाने पर बांबी से प्रकट होने वाले विष की ज्वालामालाओं से युक्त सर्पों की भांति तुरंत दूसरी नई भुजाएं सहसा उत्पन्न हो गई। तब प्रकर्मी दशानन ने सीता को तो छोड़ दिया और घृतराज को क्रोध पूर्वक मुक्कों और लातों से मारना आरंभ किया। उस समय दोनों अनुपम पराक्रमी वीर राक्षस राज रावण और पक्षीराज जटायु में 2 घड़ी तक घोर संग्राम होता रहा। तदनंतर रावण ने तलवार निकाली और श्री रामचंद्र जी के लिए पराक्रम करने वाले जटायु के दोनों पंख, पैर तथा पार्श्व भाग काट डाले। भयंकर कर्म करने वाले उस राक्षस के द्वारा सहसा पंख काट लिए जाने पर महाघृद्र जटायु पृथ्वी पर गिर पड़े। जब वे थोड़ी ही देर के मेहमान थे, अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल होकर उनकी ओर दौड़ी। जटायु के शीर की कांति नीले मेघ के समान काली थी, उसकी छाती का रंग श्वेत था। वे बड़े पराक्रमी थे, तो भी उस समय भुजे हुए दावानल के समान पृथ्वी पर पड़ गए। लंकापति रावण ने उन्हें इस अवस्था में देखा। तदनंतर रावण के वेग से रोंदे जाकर धाराशायी हुए जटायु को पकड़कर चंद्रमुखी जनक नंदिनी सीता पुनः उस समय वहां रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 51वां सर्ग पूर्व हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 52वां सर्ग, रावण द्वारा सीता का अपहरण। रावण के द्वारा मारे गए घृतराज की ओर देखकर चंद्रमुखी सीता अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। मनुष्यों को सुख दुख की प्राप्ति के सूचक लक्षण, स्वप्न, पक्षियों के स्वर और उसके दाएं बाएं दर्शन आदि शुभ अशुभ निमित्त अवश्य दिखाई देते हैं। ककोस कुलभूषण श्री राम मेरे अपहरण की सूचना देने के लिए निश्चय ही ये मृग और पक्षी अशुभ सूचक मार्ग से दौड़ रहे हैं, परंतु उनके द्वारा सूचित होने पर भी अपने इस महान संकट को अवश्य आप नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने पर आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे। हाँ राम, मेरा कैसा भाग्य है कि जो कृपा करके मुझे बचाने के लिए यहाँ आए थे, वे पक्षी प्रवर जटायु इस निशाचर द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हैं। हे राम, हे लक्ष्मण, अब आप ही दोनों मेरी रक्षा करें। यूं कहकर अत्यंत डरी हुई सुंदरी सीता इस प्रकार क्रंदन करने लगी, जिससे निकटवर्ती देवता और मनुष्य सुन सकें। उनके पुष्प, हार और आभूषण मसल कर छिन्न भिन्न हो गए थे। वे नाथ की भांति विलाप कर रही थी। उसी अवस्था में राक्षस राज रावण उन विधेय कुमारी सीता की ओर दौड़ा। वे लिपटी हुई लता की भांति बड़े बड़े वृक्षों से लिपट जाती और बारंबार कहती, मुझे इस संकट से छुड़ाओ छुड़ाओ। इतने ही में मैं निशाचर राज उनके पास जा पहुंचा। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देखकर उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीता का इस प्रकार तिरस्कार होने पर समस्त चराचर जगत मर्यादा रहित तथा अंधकार से आच्छन्न सा हो गया। वहां वायु की गति रुक गई और सूर्य की भी प्रभा फीकी पड़ गई। श्रीमान पिता में ब्रह्मा जी दिव्य दृष्टि से विधेय नंदिनी का वे राक्षस के द्वारा केश कर्षण रूप अपमान देखकर बस अब कार्य सिद्ध हो गया। सीता के केशों को खींचा जाना देखकर दंडक करण्य में निवास करने वाले वे सब महर्षि मन ही मन व्यथित हो उठे। साथ ही अकस्मात रावण का विनाश निकट आया जान उनको बड़ा हर्ष हुआ। बेचारी सीता हाँ राम कहकर रो रही थी, लक्ष्मण को भी पुकार रही थी। उसी अवस्था में राक्षसों का राजा रावण उसे लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। तपाए हुए सोने के आभूषण से उनका सारा अंग विभूषित था। वे पीले रंग के रेशमी साड़ी पहने हुए थी। अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वत से प्रकट हुई विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। उनके फहराते हुए पीले वस्त्र से उपलक्षित रावण दावानल से उद्भासित होने वाले पर्वत के समान अधिक शोभा पाने लगा।
उस पर कल्याणी विधेय कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे उनके किंचित तरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। आकाश में उड़ता हुआ उसका सन के समान कांतिमान रेशमी पीताम्बर संध्या काल में सूर्य की किरणों में रंगे हुए ताम्रवर्ण के मेघखंड की भांति शोभा पाता था। आकाश में रावण के अंक में स्थित सीता का निर्मल मुख श्री राम के बिना नाल रहित कमल की भांति शोभित नहीं होता था। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान चिचकादि के दाग से रहित श्वेत निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से शोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघ की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। चंद्रमा के समान प्यारा दिखाई देने वाला सीता का वह सुंदर मुख तुरंत का रोया हुआ था। उसके आंसू पोंछ दिए गए थे। उसकी सुगढ़ नासिका तथा तांबे जैसे लाल लाल मनोहर होठ थे। आकाश में वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा राक्षस के वेगपूर्वक चलने से उसमें कंपन हो रहा था। इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्री राम के बिना उस समय दिन में उगे हुए चंद्रमा के समान शोभाहीन प्रतीत होता था। मिथिलेश कुमारी सीता का श्रीअंग सन के समान दीप्तिमान था और राक्षसराज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में मैं ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करधनी पहना दी गई हो। कमल के केसर की भांति पीली एवं सुनहरी कांति वाली जनक कुमारी सीता तपे हुए सोने के आभूषण धारण किए रावण की पीठ पर वैसे ही शोभा पा रही थी जैसे मेघमाला का आश्रय लेकर बिजली चमक रही है। विजय नंदिनी के आभूषणों की झनकार से राक्षस राज रावण गर्जना करते हुए निर्मल नील मेघ के समान प्रतीत होता था। हर कर ले जाई जाती हुई सीता के सिर से उनके केशों से गुथे हुए फूल बिखर कर सब और पृथ्वी पर गिर रहे थे। चारों ओर होने वाली वह फूलों की वर्षा रावण के वेग से उठी हुई वायु के द्वारा प्रेरित होकर फिर उस दशानन पर ही आकर पड़ती थी। कुबेर के छोटे भाई रावण के ऊपर जब वह फूलों की धारा गिरती थी उस समय ऊंचे मेरु पर्वत पर उतरने वाले निर्मल नक्षत्रमाला की भांति शोभा पाती थी। विजय नंदिनी का रत्न जड़ित नपोर उनके एक चरण से खिसक कर विंध्युन मंडल के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। वृक्षों के नूतन पल्लवों के समान किंचित तरुण वरण वाली सीता उस काले कुलुटे राक्षस राज को उसी प्रकार शोभित कर रही थी जैसे हाथों को कसने वाला सुनहरा रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो। आकाश में अपने तेज से बहुत बड़ी उल्का के समान प्रकाशित होने वाली सीता को रावण आकाश मार्ग का ही आश्रय लेकर हर ले गया। जानकी के शीर पर अग्नि के समान प्रकाशमान आभूषण थे। वे उस समय खन खन की आवाज करते हुए एक एक करके गिरने लगे मानो आकाश से ताराएं टूट टूट कर पृथ्वी पर गिर रही हों। उन विधेय नंदिनी सीता का चंद्रमा के समान उज्जवल हार गगन मंडल से उड़ती हुई गंगा के समान प्रतीत हुआ। रावण के वेग से उत्पन्न हुई उत्पात सूचक वायु के झंकोरों से हिलते हुए वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे वृक्ष अपने सिरों को हिला हिला कर संकेत करते हुए सीता से कह रहे हैं कि तुम डरो मत। जिनके कमल सूख गए थे और मत्स्य आदि जलचर जीव डर गए थे वे पुष्करनियां उत्साहहीन हुई। मिथिलेश कुमारी सीता को मानो अपनी सखी मानकर उनके लिए शोक कर रही थी। उस सीता हरण के समय रावण पर रोष सा करके सिंह व्याघ्र मृग और पक्षी सब ओर से सीता की परछाई का अनुसरण करते हुए दौड़ रहे थे। जब सीता हरी जाने लगी उस समय वहां के पर्वत झरनों के रूप में आंसू बहाते हुए ऊंचे शिखरों के रूप में अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर मानो जोर जोर से चीत्कार कर रहे हैं। सीता का हरण होता देख श्रीमान सूर्य देव दुखी हो गए। उनकी प्रभा नस्सी हो गई। उनका मुखमंडल पीरा पड़ गया। हाय हाय, जब श्री रामचंद्र जी की धर्मपत्नी विजय नंदिनी सीता को रावण हर कर लिए जा रहा था तब यही कहना पड़ता है कि संसार में धर्म नहीं है, सत्य भी कहाँ है, सरलता और दया का भी सरथा लोप हो गया है। इस प्रकार वहां झुंड के झुंड एकत्र होकर सब प्राणी विलाप कर रहे थे। मृगों के बच्चे भयभीत होकर दीन मुख से रो रहे थे। श्री राम को जोर जोर से पुकारती और वैसे भारी दुख में पड़ी हुई सीता को अपनी विलक्षण आंखों से बारंबार देख देख कर भय के मारे वन देवता के अंग थर थर कांपने लगे।
विरही नंदिनी मधुर स्वर में हाँ राम हाँ लक्ष्मण की पुकार करती हुई बारंबार भूतल की ओर देख रही थी। उनके केश खुलकर सब और फैल गए थे और लाट की बेंदी मिट गई थी। वैसी अवस्था में दशग्रीव रावण अपने ही विनाश के लिए मनस्विनी सीता को लिए जा रहा था। उसे मनोहर दांत और पवित्र मुस्कान वाली मिथिलेश कुमारी सीता जो अपने बंधुजनों से बिछड़ गई थी, दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर भय के भार से व्यथित हो उठी। उनके मुखमंडल की कांति फीकी पड़ गई। रावण को आकाश में उड़ते देख मिथिलेश कुमारी जानकी दुख मग्न होकर अत्यंत दिग्न हो रही थी। वे बहुत बड़े भय में पड़ गई थी। रोष और रोदन के कारण उसकी आंखें लाल हो गई थी। हरी जाते ही सीता कर्णजनक स्वर में रोती हुई उस भयंकर नेत्र वाले राक्षस राज से इस प्रकार बोली, और नीच रावण, क्या तुझे अपने इस कुकर्म से लज्जा नहीं आती है, जो मुझे स्वामी से रहित अकेली और असहाय जानकर चुराए लिए भागा जाता है। दुष्टात्मन, तो बड़ा कायर और डरपोक है। निश्चय ही मुझे हर ले जाने की इच्छा से तूने ही माया द्वारा मृग रूप में उपस्थित होकर मेरे स्वामी को आश्रम से दूर हटा दिया था। मेरे ससुर के सखा वे जो बूढ़े जटायु मेरी रक्षा करने के लिए उद्यत हुए थे, उसको भी तूने मार गिराया। नीच राक्षस, अवश्य तुझ में बड़ा भारी बल दिखाई देता है, क्योंकि तू बूढ़े पक्षी को भी मार गिराता है। तूने अपना नाम बताकर श्री राम लक्ष्मण के साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता है। और नीच, जहाँ कोई रक्षक ना हो, ऐसे स्थान पर जाकर पराई स्त्री के अपहरण जैसा निंदित कर्म करके तू लज्जित कैसे नहीं होता है। तू तो अपने को बड़ा शूरवीर मानता है, परंतु संसार के सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्म को घृणित, क्रूरतापूर्ण और पाप रूप ही बताएंगे। तूने पहले स्वयं ही जिसका बड़े ताव से वर्णन किया था, तेरे उस शौर्य और बल को धिक्कार है। कुल में कलंक लगाने वाले तेरे ऐसे चरित्र को संसार में सदा धिक्कार ही प्राप्त होगा। किंतु इस समय क्या किया जा सकता है, क्योंकि तू बड़े वेग से भागा जा रहा है। अरे 2 घड़ी भी तो ठहर जा, फिर यहाँ से जीवित नहीं लौट सकेगा। उन दोनों राजकुमारों के दृष्टिपथ में आ जाने पर तू सेना के साथ ही तो भी 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वन में प्रज्वलित हुए दावानल का स्पर्श सहन करने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार तुम मेरे पति और उनके भाई दोनों के बाणों का स्पर्श किसी तरह सह नहीं सकता। रावण, यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे तिरस्कार से कुपित हुए मेरे पति देव अपने भाई के साथ चढ़ आएंगे और तेरे विनाश का उपाय करेंगे। अतः तू अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नीच, तो जिस संकल्प या अभिप्राय से बलपूर्वक मेरा हरण करना चाहता है, तेरा वह अभिप्राय व्यर्थ होगा। मैं अपने देवोपम पति का दर्शन न पाने पर शत्रु के अधीनता में अधिक काल तक अपने प्राणों को नहीं धारण कर सकूंगी। निश्चय ही तू अपने कल्याण और हित का विचार नहीं करता है। जैसे मरने के समय मनुष्य स्वस्थ के विरोधी पदार्थों का सेवन करने लगता है, वही दिशा तेरी है। प्राय सभी मरणासन मनुष्यों को पथ्य हितकारक सलाह या भोजन नहीं रुचता है। निशाचर, मैं देखती हूं तेरे गले में काल की फांसी पड़ चुकी है। इसी से इस भय के स्थान पर भी तू निर्भय बना हुआ है। रावण, अवश्य तो सन में वृक्ष को देख रहा है, रक्त का स्तोत्र बहाने वाली भयंकर वैतरणी नदी का दर्शन कर रहा है, भयंकर असीपत्र वन को भी देखना चाहता है, तथा जिसमें तपाए हुए सन के समान फूल और श्रेष्ठ वैदूर्य मणि अर्थात नीलम के समान पत्ते हैं, और जिसमें लोहे के कांटे चिने गए हैं, उस तीखी शालमली का भी अब तो शीघ्र ही दर्शन करेगा। निर्दयी निशाचर, तो महात्मा श्री राम का ऐसा महान अपराध करके विष पान किए हुए मनुष्य की भांति अधिक काल तक जीवन धारण नहीं कर सकेगा। रावण, तू अटल काल पास से बंध गया है। मेरे महात्मा पति से बचकर तू कहाँ जाकर शांति पा सकेगा, जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मण की सहायता लिए बिना ही युद्ध में पलक मारते मारते 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला। मैं संपूर्ण अस्त्रों का प्रयोग करने में कुशल बलवान वीर रघुनाथ जी अपनी प्यारी पत्नी का अपहरण करने वाले तुझ जैसे पापी को तीखे बाणों द्वारा क्यों नहीं काल के गाल में भेज देंगे। रावण के चुंगल में फंसी हुई विधेय राजकुमारी सीता भय और शोक से व्याकुल होकर ये तथा और भी बहुत से कठोर वचन सुनाकर
करुण स्वर में विलाप करने लगी। अत्यंत दुख से आतर होकर विलाप पूर्वक बहुत सी करनाजनक बातें कहती और छूटने के लिए नाना प्रकार की चेष्टा करते हुए तरनी भामनी राजकुमारी सीता को वे पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक भोज के कारण उसका शीर कांप रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काल के अरण्य कांड में 52वां 53वां सर्ग पूर्ण हुआ। रावण के द्वारा हरी जाती ही विनयनंदिनी सीता को उस समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखाई देता था। मार्ग में उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर 5 श्रेष्ठ वानरों को बैठे देखा। तब सुंदर अंगों वाली विशाल लोचना भामिनी सीता ने ये सोचकर कि शायद ये भगवान श्री राम को कुछ समाचार कह सकें, अपने सुनहरे रंग की रेशमी चादर उतारी और उसमें वस्त्र और आभूषण रखकर उसे उनके बीच में फेंक दिया। रावण बड़ी घबराहट में था, इसलिए सीता के इस कार्य को वह जान नहीं सका। वे भूरी आंखों वाले श्रेष्ठ वानर उस समय उस स्वर से विलाप करते ही विशाल लोचना सीता की ओर एक टक नेत्रों से देखने लगे। राक्षस राज रावण पंपा सरोवर को लांग कर रोती हुई मैथिली सीता को साथ लिए लंकापुरी की ओर चल दिया। निशाचर रावण बड़े हर्ष में भरकर सीता के रूप में अपनी मौत को ही हर कर लिए जा रहा था। उसने वे देही के रूप में तीखे दाढ़ वाली महाविशेली नागिन को ही अपनी गोद में उठा रखा था। वे धनुष से छूटे हुए बाण की तरह तीव्र गति से चलकर आकाश मार्ग से अनेक वनों, नदियों, पर्वतों और शहरों को लांघता हुआ उसने तिमी नामक मत्स्य और नाकों के निवास स्थान एवं वरुण के अक्षय ग्रह समुद्र को भी, जो सभी नदियों का आश्रय है, पार कर लिया। विधेय नंदिनी जगन माता जानकी का अपहरण होते समय वरनाले समुद्र को बड़ी घबराहट हुई। उससे उसकी उठती हुई लहरें शांत होगी, उसके भीतर रहने वाली मछलियां और बड़े बड़े सर्पों की गति रुक गई। उस समय आकाश में विचरने वाले चारणियों बोले, अब दशग्रीव रावण का ये अंतकाल निकट आ पहुंचा है। तो सिद्धों ने भी यही बात दोहराई। सीता छटपटा रही थी। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर लंकापुरी में प्रवेश किया। वहां पृथक पृथक विशाल राजमार्ग बने हुए थे। पुरी के द्वार पर बहुत से राक्षस इधर उधर फैले हुए थे तथा उस नगरी का विस्तार बहुत बड़ा था। उसमें जाकर रावण ने अपने अंतःपुर में प्रवेश किया। कजरारे नेत्र प्रांत वाली सीता शोक और मोह में डूबी हुई थी। रावण ने उन्हें अंतःपुर में रख दिया। मानो मायासुर ने मूर्तिमती आसुरी माया को वहां स्थापित कर दिया। इसके बाद दशग्रीव ने भयंकर आकार वाली पिशाचनियों को बुलाकर कहा, तुम सब सावधानी के साथ सीता की रक्षा करो। कोई भी स्त्रियां पुरुष मेरी आज्ञा के बिना सीता को देखने या इनसे मिलने नहीं पावे। उन्हें मोती, मणि, स्वर्ण, वस्त्र और आभूषण आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा हो वह तुरंत दे जाए। इसके लिए मेरी खुली आज्ञा है। तुम लोगों में जो कोई भी जानकर या बिना जाने विधेय कुमारी सीता से कोई अप्रिय बात कहेगी, मैं समझूंगा उसे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। राक्षियों को वैसी आज्ञा देकर प्रतापी राक्षस राज अब आगे क्या करना चाहिए ये सोचता हुआ अंतःपुर से बाहर निकला और कच्चे मांस का आहार करने वाले 8 महापरिक्रमी राक्षस से तत्काल मिला। उनसे मिलकर ब्रह्मा जी के वरदान से मोहित हुए महापरिक्रमी रावण ने उनके बल और वीर्य की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, वीरो, तुम लोग नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र साथ लेकर शीघ्र जन स्थान को, जहाँ पहले खर रहता था, जाओ। वह स्थान इस समय उजाड़ पड़ा है। वहां के सभी राक्षस मार डाले गए हैं। उस सुने जन स्थान में तुम लोग अपने ही बल पुरुष का भरोसा करके भय को दूर हटाकर रहो। मैंने वहां बहुत बड़ी सेना के साथ महाप्रकर्मी खर और दूषण को बसा रखा था, किंतु वे सब के सब युद्ध में राम के मान से मारेगी। इससे मेरे मन में अपूर्व क्रोध जाग उठा है और वह धैर्य की सीमा से ऊपर उठकर बढ़ने लगा है। इसलिए राम के साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर वैर ठन गया है। मैं अपने महान शत्रु से उस वैर का बदला लेना चाहता हूँ। उस शत्रु को संग्राम में मारे बिना मैं चैन से नहीं रह सकूंगा। राम ने खर और दूषण का वध किया है, अतः मैं भी इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका लूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। जैसे निर्धन मनुष्य धन पाकर संतुष्ट होता है, उसी प्रकार मैं राम का वध करके शांति पा सकूंगा। जान स्थान में रहकर तुम लोग रामचंद्र का समांतर जानो और वे कब क्या कर रहे हैं
इसका ठीक ठीक पता लगाते रहो और जो कुछ मालूम हो उसको सूचना मेरे को पास भेज दिया करो। तुम सभी निशाचर सावधानी के साथ वहां जाना और राम के वध के लिए सदा प्रयत्न करते रहना। मुझे अनेक बार युद्ध के बहाने पर तुम लोगों के बल का परिचय मिल चुका है, इसलिए इस जन स्थान में मैंने तुम्ही लोगों को रखने का निश्चय किया है। रावण की ये बात महान प्रयोजन से भरी हुई प्रिय बातें सुनकर वे 8 राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य होकर एक साथ ही लंका को छोड़कर जन स्थान की ओर प्रस्थित हो गए। तदंतर मिथिलेश कुमारी सीता को पाकर उन्हें राक्षियों की देखरेख में सौंपकर रावण को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम के साथ भारी वैर ठानकर वह राक्षस मोहवश आनंद मनाने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 54वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में 55वें सर्ग में रावण का सीता को अपने अंतःपुर का दर्शन कराना और अपनी भार्या पर जानने के लिए समझाना। इस प्रकार 8 महाबली भयंकर राक्षसों को जन स्थान में जाने की आज्ञा देकर रावण ने विपरीत बुद्धि के कारण अपने को कृत्य माना। वह विदेह कुमारी सीता का स्मरण करके काम बाणों से अत्यंत पीड़ित हो रहा था, अतः उन्हें देखने के लिए उसने बड़ी उतावली के साथ अपने रमणीय अंतःपुर में प्रवेश किया। उस भवन में प्रवेश करके राक्षसों के राजा रावण ने देखा कि सीता राक्षसों के बीच में बैठकर दुख में डूबी हुई है। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वह शोक के दुस्सह भार से अत्यंत पीड़ित एवं दीन होकर वायु के वेग से आक्रांत होकर समुद्र में डूबती ही नौका के समान जान पड़ती है। मृगों के योद्ध से बिछड़कर कुत्तों से घिरी हुई अकेली हरनी के समान दिखाई देती है। शोकवश दीन और विवश होकर नीचे मुँह किए बैठी हुई सीता के पास पहुंचकर राक्षसों के राजा निशाचर रावण ने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगृह के समान सुंदर भवन का दर्शन कराया। वह ऊंचे ऊंचे महलों और 7 मंजिले मकानों से भरा हुआ था। उससे सहस्त्रों स्त्रियां निवास करती थी। झुंड के झुंड नाना जाति के पक्षी वहां कलरव करते थे। नाना प्रकार के रत्न उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाते थे। उसमें बहुत से मनोहर खंबे लगे थे जो हाथी दांत, पक्के सोने, स्फटिक मणि, चांदी, हीरा और वैदूर्यमणि नीलम से जड़ित होने के कारण बड़े विचित्र दिखाई देते थे। उस महल में दिव्य दुंदुभियों का मधुर घोष होता रहता था। उस अंतःपुर को तपाए हुए सन के आभूषणों से सजाया गया था। रावण सीता को साथ लेकर सोने की बनी हुई विचित्र सीढ़ी पर चढ़ा। वहां हाथी दांत और चांदी की बनी हुई खिड़कियां थी जो बड़ी सुहावनी दिखाई देती थी। सोने की जालियों से ढकी हुई प्रासाद मालाएं भी दृष्टिगोचर होती थी। उस महल में जो फर्श थे वे सुर्खी चूना के पक्के बनाए गए थे और उसमें मणियां जड़ी गई थी जिससे वे सब के सब विचित्र दिखाई देते थे। दाशगिरी ने अपने महल की वे सारी वस्तुएं मैथिली को दिखाई। रावण ने बहुत सी बावड़ियों और भांति भांति के फूलों से आच्छादित बहुत सी पोखरियां भी सीता को दिखाई। सीता का वह सब देखकर शोक में डूब गई। वे पापात्मा निशाचर विधेय नंदिनी सीता को अपने सारा सुंदर भवन दिखाकर उन्हें लुभाने की इच्छा से इस प्रकार बोला, सीते मेरे अधीन 32 करोड़ राक्षस हैं। ये संख्या बूढ़े और बालक निशाचरों को छोड़कर बताई गई है। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं ही स्वामी हूं। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस रहते हैं। विशाल लोचनी, मेरा ये सारा राज्य और जीवन तुम पर ही अवलंबित है, अथवा ये सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। सीते, मेरा अंतःपुर मेरी बहुत सी सुंदरी भार्याओं से भरा हुआ है। तुम उन सब की स्वामिनी बनो। प्रिय, मेरी भार्या बन जाओ। मेरे इस हितकर वचन को मान लो, इसे पसंद करो। इससे विपरीत विचार को मन में लाने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे अंगीकार करो, मैं पीड़ित हूं, मुझ पर कृपा करो। समुद्र से घिरी हुई इस लंका के राज्य का विस्तार 100 योजन है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते। देवताओं, यक्षों, गंधर्वों तथा ऋषियों में भी मैं किसी को ऐसा नहीं देखता जो प्रकरण में मेरी समानता कर सके।
राम तो राज्य से भ्रष्ट, दीन, तपस्वी, पैदल चलने वाले और मनुष्य होने के कारण अल्प तेज वाले हैं। उन्हें लेकर क्या करोगी? सीते, मुझको ही अपनाओ, मैं तुम्हारे योग्य पति हूं। भीरु जवानी सदा रहने वाली नहीं है, अतः यहां रहकर मेरे साथ रमन करो। वरानने, सीते, अब तुम राम के दर्शन का विचार छोड़ दो। इस राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहां तक आने का मनोरथ भी कर सके? आकाश में महान वेग से बहने वाली वायु को रस्सियों में नहीं बांधा जा सकता, अथवा प्रज्वलित अग्नि की निर्मल धाराओं को हाथों से नहीं पकड़ा जा सकता। शोभने, मैं तीनों लोकों में किसी ऐसे वीर को नहीं देखता जो मेरी भुजाओं से सुरक्षित तुमको पराक्रम करके यहां से ले जा सके। लंका के इस विशाल राज्य का तुम ही पालन करो। मुझ जैसे राक्षस, देवता तथा संपूर्ण चराचर जगत तुम्हारे सेवक बनकर रहेंगे। स्नान के जल से आर्द्र अथवा लंका के राज्य पर अपना अभिषेक कराकर उसके जल से आर्द्र होकर संतुष्ट होकर तुम अपने आप को क्रीड़ा विनोद में लगाओ। तुम्हारे पहले का जो दुष्कर्म था वह वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो गया। अब जो तुम्हारा पुण्य कर्म शेष है उसका फल भोगो। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरे साथ यहां रहकर सब प्रकार के पुष्प, हार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन करो। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, वह सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला पुष्पक विकान मेरे भाई कुबेर का था, उसे मैंने बलपूर्वक जीता है। यह अत्यंत रमणीय, विशाल और मन के समान वेग से चलने वाला है। सीते, तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूर्वक विहार करो। वरारोहे सुमुखी, तुम्हारा ये कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर दिखाई देने वाला मुख शोक से पीड़ित होने के कारण शोभा नहीं पा रहा है। जब रावण ऐसी बातें कहने लगा तब परम सुंदरी सीता देवी चंद्रमा के समान मनोहर अपने मुख को आंचल से ढककर धीरे धीरे आंसू बहाने लगी। सीता शोक से अस्वस्थ सी हो रही थी, चिंता से उसकी कांति नष्ट सी हो गई थी और वह भगवान राम का ध्यान करने लगी थी। उस अवस्था में उनसे वह वीर निशाचर रावण इस प्रकार बोला, विधि नंदिनी, अपने पति के त्याग और पर पुरुष के अंगीकार से जो धर्मलोक की आशंका होती है उसके कारण तुम्हें यहां लज्जा नहीं होनी चाहिए। इस तरह की लाज व्यर्थ है। देवी, तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह संबंध होगा वह आर्ष धर्मशास्त्रों द्वारा समर्थित है। तुम्हारे इन कोमल एवं चिकने बानों चरणों पर मैं अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूं। अब शीघ्र मुझ पर कृपा करो, मैं सदा तुम्हारे अधीन रहने वाला दास हूं। मैंने कामाग्नि से संतप्त होकर ये बातें कही हैं, ये शून्य निष्फल ना हो ऐसी कृपा करो। क्योंकि रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। मिथिलेश कुमारी, जानकी से ऐसा कहकर काल के वशीभूत हुआ रावण मन ही मन मानने लगा कि वह अब मेरे अधीन हो गई है। 56वें सर्ग में रावण के ऐसा कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विधेय राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में विख्यात हैं। उनकी भुजाएं लंबी और आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जन स्थान की युद्ध स्थल में ही मारा जाकर सदा के लिए सो जाता। तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं, जैसे बड़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए स्वर्ण भूषित बाण तेरे शीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। रावण, तू असुरों तथा देवताओं से यदि अवध्य है तो संभव है वे तुझे नहीं मार सके, किंतु भगवान श्री राम के साथ ये महान वैर ठान कर तो किसी तरह जीवित नहीं छूट सकेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं।
वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। योग में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। राक्षस, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुंचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तो समझ ले कि तेरे प्राण अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी ये लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा ये पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सुने दंडक अरण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शीर से बल, पराक्रम, घमंड एवं उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है, उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला की बीच की वेदी पर जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे शत्रुघ्न, स्त्रुवा आदि यज्ञ पात्र शोभित करते हैं, चंडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्मपरायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ और दृढ़तापूर्वक पतिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ, अतः यज्ञ वेदी के समान हूँ। और राक्षस छद्म तो महापापी है, अतः चंडाल के तुल्य है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूहों में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वे हंसी तृणों में रहने वाले जल काक की ओर कैसे दृष्टिपात करेगी। राक्षस, तो इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांधकर रख ले या काट डाल। मैं स्वयं इस शरीर और जीवन को नहीं रखना चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विधेय कुमारी जान की चुप हो गई। वे फिर कुछ नहीं बोली। सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। मनोहर हास्य वाली भामनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये शेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। सीता से ऐसी कठोर बात कहकर शत्रु को रुलाने वाला रावण कुपित होकर राक्षसियों से इस प्रकार बोला। अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र इस सीता का अहंकार दूर करो। रावण के इतना कहते हुए भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी होगी। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला। निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को शोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहां गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। वहां पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथनी के भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना। रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियां मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चलेगी। वे वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भरी थी तथा हर समय मद मत रहने वाले पक्षी उसमें निवास करते थे। परंतु वहां जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षियों के वश में पड़कर उनकी दशा भागिनों के बीच में घिरी हुई हरनी के समान हो गई। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत होकर क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थी। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसों को अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण
मिथिलेश कुमारी सीता को वहां शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित होकर प्रीतम पति और देवत का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 56वां सर्ग पूर्ण हुआ। परिक्षिप्त सर्ग में ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र का निद्रा सहित लंका में जाकर सीता को दिव्य खीर अर्पित करना और उनसे विदा लेकर लौटना। जब सीता का लंका में प्रवेश हो गया तब पिता में ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज, तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया। पतिव्रता महाभागा जानकी सदा सुख में ही पली है। इस समय अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई है और राक्षसों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती है। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंका पर इस समुद्र के तट पर बसी हुई है। वहां रहती हुई सती साधी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती है। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई है। प्राण यात्रा अर्थात भोजन नहीं करती है। अतः ऐसी दिशा में निस्संदेह वे अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्ववत संदेह उपस्थित हो जाएगा। अतः तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर लंकापुरी में प्रवेश करके सुमुखी सीता से मिलो और उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पाक शासन भगवान इंद्र निद्रा को साथ लेकर रावण द्वारा पालित लंकापुरी में आए। वहां आकर इंद्र ने निद्रा से कहा, तुम राक्षसों को मोहित करो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर देवी निद्रा बहुत प्रसन्न हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उन्होंने राक्षसों को मोह निद्रा में डाल दिया। इस बीच में शस्त्र नेत्रधारी शचीपति इंद्र अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता के पास गए और इस प्रकार बोले, पवित्र मुस्कान वाली देवी, आपका भला हो। मैं देवराज इंद्र यहाँ आपके पास आया हूँ। जनक किशोरी, मैं आपके उद्धार कार्य के सिद्धि के लिए महात्मा श्री रघुनाथ जी की सहायता करूंगा। अतः आप शोक मत कीजिए। वे मेरे प्रसाद से बड़ी भारी सेना के साथ समुद्र को पार करेंगे। शुभे, मैंने ही यहाँ इन राक्षियों को अपनी माया से मोहित किया है। विधेय नंदिनी सीते, इसलिए मैं स्वयं ही ये भोजन, ये हविष्य लेकर निद्रा के साथ तुम्हारे पास आया हूँ। शुभे रंभोरु, यदि मेरे हाथ से इस भविष्य को लेकर खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास नहीं सताएगी। देवराज के ऐसा कहने पर शंकित सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इंद्र यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज इंद्र हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। तो सीता की यह बात सुनकर शचीपति इंद्र ने वैसा ही किया। उन्हें अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निराधार खड़े रहे। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती थी। उन्हें जो वस्त्र धारण किया था उनका धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प कमलाते नहीं थे। देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। वे भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली, भगवान, सौभाग्य की बात है कि आज भाई सहित महाबाहु श्री राम नाम मेरे कानों में पड़ा है। मेरे लिए जैसे मेरे ससुर महाराज दशरथ तथा पिता मिथिलेश नरेश जनक हैं, उसी रूप में मैं आज आपको देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा स्नात हैं। देवेंद्र, आपकी आज्ञा से मैं ये पायस रूप हविष्य, दूध की बनी हुई खीर जिसे आपने दिया है खाऊंगी। ये रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उस पवित्र मुस्कान वाली मैथिली ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और फिर इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हैं तो यह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए समर्पित है। इतना कहने के पश्चात उन्होंने स्वयं उस खीर को खाया। इस प्रकार उस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी ने भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार पाकर वे जनक नंदिनी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई।
तब निद्रा सहित महात्मा देवराज इंद्र भी प्रसन्न होकर सीता से विदा लेकर श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने निवास स्थान देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में प्रक्षिप्त सर्ग पूर्ण हुआ।